मैंने ना एक और चीज़ ये ली थी, ये माला भी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब व्लॉग चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो मेरा फेस ना थोड़ा सा सूजा सूजा सा दिख रहा है क्योंकि फीवर हो रखा है और कोल्ड भी हो रखी है। तो मेरा थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस लिए है। तो जैसे आज ना मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो जर्नी थी कुंभ यात्रा की कैसी रही, हमने वहाँ से क्या क्या लिया, कब आए। तो सबसे पहले तो जैसे हमारी जो टिकट थी ना 10 तारीख की रात के 11 बजे 11:30 बजे की थी, लेकिन जो ट्रेन थी वो 12:30 बजे 1 घंटे लेट थी। फिर अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन मतलब 10:30 तक उसे मतलब ट्रेन को ना हमें प्रयागराज उतार देना था, लेकिन 10:30 से 12:30 1 बज गए थे हाँ स्टेशन पे हमें पहुंचते पहुंचते। फिर हम गए ई रिक्शे वाले, जैसे कि पहले पता था हमें कि रिक्शा तो जाएगी नहीं, लेकिन थोड़ी देर तक गई थी। उसके बाद ना मान के भी ना, कम से कम जैसे जो लोग बोलते हैं ना कि 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, तो सीरियसली आपको इतना चलना पड़ेगा। तो हम भी चले, पहले हमें लगा 1-2 किलोमीटर में ही हो जाएगा, बट 1-2 किलोमीटर दो करते हुए ना पता नहीं कब 12 किलोमीटर हो ही गए। संगम जैसे गंगा नदी तो 5-6 किलोमीटर पे आ जाएगी आपको गंगा, वहाँ पे आप नहा सकते हो, फिर वापस आ भी सकते हो। लेकिन जैसे अगर कोई संगम पे, त्रिवेणी संगम पे नहाना चाहता है ना, तो उसको तो कम से कम 12-13 किलोमीटर आराम से चलना ही पड़ेगा। तो हमें हमारे साथ भी ऐसा हुआ जब हम पहले दिन मतलब ट्यूसडे को जब हम 11 तारीख को पहुँचे थे ना, तो 1 बजे तक हम पहुँच गए थे। उसके बाद फिर जैसे कि लोग हमें बता रहे थे ना कि यही संगम है, लेकिन फिर कुछ लोगों ने बोला कि ये संगम नहीं है, ये ना गंगा नदी है। तो हमने कहा क्योंकि 1 बजे के पहुँचे, हमने उस दिन ना कुछ खाया, मेरा तो फास्ट था मंडे का, तो अब कुछ नहा के ही खाते हैं। फिर पापा जी का भी ट्यूसडे का फास्ट था और धूप इतनी थी ना कि चल चल के हालत टाइट हो गई। तो हमने सोचा कि हम गंगा जी पे आज नहा लेते हैं। 3 बज रहे होंगे उस टाइम पे चलते चलते, और नहाने के बाद हम त्रिवेणी संगम पे चलेंगे खा पी के कुछ भी। तो हम 3-3:30 बजे के करीब ना गंगा जी पे हमने नहाई। वहाँ पे ना थोड़ी कम भीड़ थी, तो हमने वहाँ पे अच्छे से नहाया। मतलब आधे घंटे तक हम आराम से मज़े से नहाते रहे। फिर पूजा पाठ की, मतलब गंगा जी को आरती वगैरह दिखाई, वहाँ पे बैठ के कुछ खाना पीना खाया हमने। और फिर वहाँ से हम चले त्रिवेणी संगम के लिए। तो जब लोग कह रहे थे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, पुलिस वाले से भी हम जो पूछ रहे थे, कह रहे कि ये ब्रिज पार, वो तो बस यही कह रहे थे कि आप ये ब्रिज पार करो उसके बाद आप त्रिवेणी संगम पे पहुंच जाओगे। लेकिन हमने कम से कम 4-5 ब्रिज पार कर ली, वो जो पुल बना होता है ना, तो वो पार कर ली। लेकिन अभी भी ना गंगा वो त्रिवेणी संगम आए नहीं। तो जैसे जैसे फिर कम से कम 4 बजे के निकले 7 बजे मानो तो हम त्रिवेणी संगम पे पहुंचे थे, पूरे 3 घंटे बाद। ऊपर लिखा आ गया था संगम द्वार, तो हमें लगा कि चलो भाई अब मिला। तो 7-7:30 बजे के करीब ना हमने गंगा वहाँ त्रिवेणी संगम पे आरती वगैरह दिखाई थी। उसके बाद हमने सोचा हम यहीं रात काटे, लेकिन पुलिस वाले ना वहाँ बैठने नहीं दे रहे थे, सबको भगाए जा रहे थे। तो हम थोड़ी दूर आके वहाँ हमने वजह से रात काटी जैसे तैसे। उसके बाद हम लोग वहाँ से नहाए धोए, सुबह 7:30 तक हम लोग नहा चुके थे। लेकिन सुबह इतनी भीड़, मैंने सोचा था ना कि 12 तारीख को जब हम नहाएंगे, पूर्णवासी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो हम मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम नहाएंगे कैसे, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ हो गई थी उस दिन। मैं आपको ना वीडियो, मतलब अभी तक ना मैंने 12 तारीख वाली वीडियो डाली नहीं है। मैं जैसे ट्राई करूँगी कल तक मैं ये वीडियो डाल दूँ, फिर उसके नेक्स्ट डे ये वाली वीडियो मैं डाल दूँ। तो उस दिन मैंने सोचा था कि जो साड़ी वगैरह हम त्रिवेणी पे नहाने के चढ़ाने के लिए लेके गए थे, तो मैं प्रॉपर आराम से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन हम नहा लिए ना, वही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतनी भीड़ मतलब खड़े होने तक की जगह नहीं थी। मम्मी मैं हम सब डरे हुए थे कि भाई हम आज नहाएंगे कैसे। लेकिन धक्का धुक्की करके जैसे तैसे हम लोग नहा लिए, हमने कपड़े वगैरह चेंज किए। फिर हमने ना वैसे ही ना त्रिवेणी पे जो साड़ी वगैरह, जो कलश वगैरह लेके गए थे, साड़ी तो मम्मी ने चढ़ाई, चुनरी मैंने चढ़ाई थी। और जो 2 कलश थे ना, जो 2 कलश पीतल तांबा के लेके गई थी, वो एक भैया ने और एक मोहित ने चढ़ाया। और एक जो कंबल था वो पापा जी ने दिया था दान, पांचों लोगों ने कुछ ना कुछ मतलब दान किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम नहाए वहाए, फिर हम भीड़ से निकले कि भाई अब चलो अब निकलते हैं, क्योंकि ट्रेन वगैरह भी थी। लेकिन फिर हम जैसे तैसे निकले। वहाँ पे मीडिया वगैरह वाले भी बहुत ज़्यादा लोग आए थे, आप वीडियो में देखना।
हम निकले भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और उस दिन ऐसा हुआ ना कि उस दिन शाही स्नान था, तो जैसे मैंने सोचा था कि हम मंदिर वगैरह भी घूमेंगे, हमारे पास पूरा दिन तो था ही, लेकिन जैसे जो लाल मंदिर हनुमान जी का था या जो नाग वासुकी मंदिर था ना, वो उस दिन बंद था। पुलिस वालों ने ना बंद करवा दिया था जान के कि आज के दिन ना ये मंदिर बंद रहेगा। तो हम लोग क्या था कि हम लोग बिना मतलब मंदिर के बाहर से ही हम लोग लौट आए पूरा मेला वगैरह घूम के। और मैंने क्या-क्या खरीदा ना, मैंने वो आपको दिखाती हूँ। और उस दिन भी क्या हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा चले। जैसे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया नाग वासुकी मंदिर के पास, बाहर से ही घूमे। मेरी तो चप्पल टूट गई थी। मतलब मेरी जो सैंडल थी मैं लेके गई थी, नई सैंडल ली थी मैंने जूती, और वो इतना चलना पड़ा ना, वो एक दिन में ही टूट गई। फिर मैंने वहाँ से चप्पल लिया नया, और और भी चीज़ें खरीदी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि हम चलते-चलते 1 डेढ़ घंटे के बाद हम लोग 10 बजे, साढ़े 10 बजे ना मेले से निकल गए थे, क्योंकि जैसे जो कपड़े थे ना गीले हो गए थे, तो उसको ना हम सुखाने लगे, क्योंकि बैग ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो सुखाते सुखाते 12 बज ही गया था, 11:30 हो गया। तो 11:30 बजे हम लोग मेले से निकल गए। निकलते निकलते 12:30 हो गया हमें नागा वासुकी मंदिर पहुंचते हुए। वहाँ हम लोग थोड़ी देर बैठे, उसके बाद हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए खा पी के। वहाँ पे भी हमने खाया नहीं स्टेशन। उसके बाद जब हम निकले ना, तो जहाँ पे ई रिक्शे वाले ने हमको छोड़ा था हम वहाँ गए, वहाँ से हमने कुछ खाया पिया। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन वहाँ से भी रेस्टोरेंट में जहाँ हमने बैठ के खाना खाया था ना, वहाँ से हम निकले स्टेशन के लिए। तो स्टेशन वहाँ पे ई रिक्शे वाले जा ही नहीं रहे थे। पुलिस वालों ने उस दिन मना कर दिया था कि आप स्टेशन तक भी नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया, जैसे तैसे गए स्टेशन वाले ने, जो ई रिक्शा वाले हैं ना, हमें स्टेशन के 10 मिनट पहले उतार दिया, बोला कि सामने है, आप जाओ। जब हम स्टेशन के पास गए, तो पुलिस वाले जो थे ना, वो हमें स्टेशन के अंदर डायरेक्ट घुसते नहीं दे रहे थे। उन्होंने ना अलग ही रास्ता उस दिन बना दिया था कि आप यहाँ से चलते जाओ। तो आप मानो, हम 2 बजे के करीब, 2 या 3 बजे के करीब, पुलिस जो ई रिक्शा वाला था उसने तो हमें 5 मिनट में उतार दिया था। लेकिन हमें ना स्टेशन 5 मिनट के रास्ता को ना 1.5 घंटा हमें चलना पड़ा था। और बहुत ज़्यादा चले थे हम, बहुत 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 ज़्यादा उस दिन भी। तो जैसे तैसे हम ना दूसरी ट्रेन में ही बैठ गए, क्योंकि टिकट हमारी कंफर्म थी नहीं। हमने दोबारा वैसे वाली जो टिकट होती है ली, और एक ट्रेन आई। जैसे शुक्र है कि 4:30 बजे हम स्टेशन पहुंच गए थे। उसके बाद हम ट्रेन बैठ गए, और ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम वापस आए जैसे तैसे। मतलब ये था कि हम वीरवार मतलब 13 तारीख की सुबह 6:30 बजे तक, मतलब 5 बजे तो हम दिल्ली पहुँचे थे, और 5 बजे से लेके 5:30 6:30 तक हम घर पे पहुँचे। 5:30 हम दिल्ली पहुँचे, उसके बाद हम 6:30 घर पहुँचे। तो मैं आपको ना दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई। एक चीज़ तो मैंने यहाँ रखी ही नहीं है, वो भोपूसा जो था। चलो मैं दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने ना अपने लिए ये ये गले में वैसे ये सब चीज़ें तो यहाँ पे भी मिलती है दिल्ली में भी, लेकिन एक ये हो जाता है ना कि आप इतनी दूर गए, वहाँ से क्या लेके आए। तो ये चीज़ लेके आई थी मैं। ये देखो, ये ना मैंने अपने लिए गले में का लिया, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब इसको हम जैकेट वगैरह, मतलब टी शर्ट वगैरह पे भी पहन सकते हैं और वैसे भी पहन सकते हैं। ये मैंने अपने लिए लिया। फिर मैंने ना एक और चीज़ ये ली थी, ये माला भी ना बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें मतलब ग्रीन कलर की और गोल्डन कलर की मोतियाँ हैं, तो ये भी बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी। ये था। और फिर मम्मी ने अपने लिए ना सिंदूर लिया था। जैसे प्रसाद में सिंदूर तो हमेशा लेना ही चाहिए, कहीं भी आप तीर्थ स्थल पे जाओ। तो ये लिया था। फिर मम्मी ने ना अपने लिए ये चूड़ी ली थी। कड़े हैं, मतलब ये 2 कड़े, ये भी अच्छी लग रहे थे ना, तो ये लिया था। उसके बाद क्या है कि भैया ने और मोहित ने ना अपने लिए ये लिया था हाथों में बांधने। एक तो ये लिया था मोहित ने अपने लिए, इस पे ना जय महाकाल लिखा हुआ है। तो ये 10-10 रुपए के मिल रहे थे, तो ये लिया एक भैया ने। और एक ये चीज़ ली थी, ये भी हाथ में बांधने की है ना ये। फिर मोहित ने ना अपने लिए भी कड़े लिए थे, और अब उसका एक फ्रेंड है उसके लिए भी कड़ा लिया था, और रिंग भी ली थी। रिंग उसने ना दे दी, रिंग और कड़ा दोनों के लिए। मतलब ये तो मोहित की है, और अपने फ्रेंड के लिए ली थी। और मतलब उसके लिए भी रिंग वगैरह कड़े ही ले लिए थे। और एक ना ये रुद्राक्ष लिया था मम्मी ने, इतने महंगे मिल रहे थे तो एक ही लिया कि मतलब घर में एक रुद्राक्ष तो होना चाहिए। ये सीप होता है ना, ये सीप लिए थे मम्मी ने 5। ये हाथ में ना ऐसे दिखाए, ये 5 लिया था मम्मी ने कि पाँचों जने ना एक एक चीज़ रखेंगे।
और क्या लिया था, और ये ना एक घर में सजाने के लिए ये चीज़ ली थी कि मतलब घर में से बाहर जो टांगते हैं ना, पापा जी कहते कुछ निशानी के लिए तो ले लो, तो हमने ये लिया कि चलो भाई अब कभी दिवाली वगैरह आएगी तो हम ये टांगेंगे। तो ये अच्छा लग रहा था, इसमें रुद्राक्ष भी थे। तो इतने महंगे महंगे सामान मिल रहे थे, लेकिन ले लिया हमने कि चलो ले लेते हैं, अब कब आएंगे कब नहीं, मेला भी कब लगेगा कब नहीं। और सबसे ज़रूरी एक तो हमने ये लिया था, ये जो भोपू लिया था ना, आप देखना वो बंदा ना हमारे बिहार का ही निकला। बिहार के हमारे गाँव के बगल में ही 1-2 किलोमीटर चलेंगे तो हमारा गांव के बगल वाला जो गांव आता है ना, वहाँ का है। तो तो ये जब बजा रहे थे, इससे तो बहुत मतलब लड़ाई भी हो जाती। ये जब जब मोहित बजा रहा था ना, तो लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि भाई ट्रेन के रेलवे स्टेशन तो अभी इतनी दूर है और ये कहाँ से बज रहा है। तो जब जब इससे हमने बहुत मज़े किए थे पूरे रास्ते ना, हम इसको बजाते हुए आए थे। तो बहुत मज़ा आया इसको लेने के बाद। ये लेना ज़रूरी था लोगों को इरिटेट करने में के लिए। और प्रसाद में देखो हमने क्या लिया। प्रसाद तो वैसे ना बांट दिया है हमने बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा बहुत जो बचा ना तो वो दिखा देती हूँ कि उसमें भी क्या क्या है। जैसे ये लिया था, ये पैकेट फटा, ये जो जैसे रेवड़ी होती है ना, तो गोल वाली रेवड़ी है, ये पेड़े है, ये पूरा पैकेट भरा हुआ था, अब ख़त्म होने को है। ये है, और भी मिठाइयाँ थी, लग रहा है ख़त्म होगी, खा पी गए। ये जो चिक्की होती है, ये लचदाना बोलते हैं। जो चिवड़ा होता है वो है, वो ये चिवड़ा है। पेठे हैं, पेठे लिए थे। और जो मूढ़ी होती है ना, लाई बोलते हैं हमारे गांव में, वो लिए थे। और ये तो ख़त्म ही हो गया। ये भी लिया था प्रसाद में। और ये लिया। तो प्रसाद ख़त्म हो चुका है लगभग। जो बचा है उसको भी मैंने दिखा दिया। तो ये लिया था हमने, मतलब वहाँ से कुंभ से ये सारी चीज़ें लेके गए थे। और 2-3 डब्बे ना, जो बड़ा वाला पानी हमें ग्रीन बोतल लेके गए थे, उसमें पूरा हमने गंगा जल लिया था। और जो हमारे घर के जो बोतल वगैरह थे ना, जो हम पूजा के लिए रखते, जिसमें हमारे पहले से गंगा जल थे, हमने उसमें भी गंगा जल लिया। बड़े वाले बोतल में इसलिए था क्योंकि जब हम जा रहे थे तो बहुत से लोगों ने बोला था ना कि गंगा जल लेके आना, तो उनके लिए ना जो इतना बड़ा 3-4 लीटर वाला गंगा जल वो बोतल था पानी का, उसमें हम गंगा जल लेके आए और बहुत से लोगों को दे भी दिया है। और अभी 1-2 लोग ना बाकी है, उनको देना बाकी है। तो अब ये प्रसाद भी थोड़ा सा बाकी है, तो बाकी लोगों को दे देंगे, फिर प्रसाद का काम भी निपट जाएगा। तो ये वीडियो मैंने आज बनाई है, बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा बना देती हूँ, वरना प्रसाद भी ख़त्म हो जाएगा और बाकी चीज़ें कहाँ रख देंगे कहाँ नहीं। तो ये वीडियो आज मेरी एंड हो गई। ये वीडियो मैं ट्राई करूँगी क्योंकि ट्यूसडे को ये वीडियो डाल दूँ, और जो संगम वाला है ना, वो ट्राई करूँगी या तो आज डाल दूँ या मंडे को तो मॉर्निंग में मैं डाल ही दूँगी। बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं आई थी ना, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आने के बाद ना मेरी और मम्मी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तबीयत मतलब फ़ीवर 2-3 दिन से तो हमने किसी से बात ही नहीं की, इतना फ़ीवर हो रखा था। आज मतलब तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो मैंने सोचा ये व्लॉग बना देती हूँ और जो पहले की वीडियो है वो डाल देती हूँ। पहले वाली वीडियो तो वैसे आप लोगों ने देख ली होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये ना मेरा पहला, सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरा ना पहला ट्रिप था फैमिली के साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कैसा होगा। और हम ना डरे हुए थे, मैं और मम्मी तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि भाई संगम का नहान कैसे होगा, कुंभ महाकुंभ हम कैसे नहाएंगे पूरी फैमिली के साथ। क्योंकि बहुत से लोग पता है हमें ये कह रहे थे कि फैमिली के साथ नहीं जाना चाहिए, और पूरी फैमिली के साथ तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। तो मम्मी डरी हुई थी कि क्या होगा क्या नहीं। जिसको हम बता रहे थे कि हम जाएंगे ना, वो सब मना कर रहे थे कि फैमिली के साथ मत जाओ, 2 बंदे जाओ, 1 बंदे जाओ, ऐसे। मैंने तो सोचा कि नहीं जाएंगे तो पूरी फैमिली के साथ जाएंगे। तो हम गए। कुंभ माता मतलब कुंभ महाराज, गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया की कृपा से हम पूरे परिवार सही सलामत गए, सही सलामत वापस आ गए। और खुशी है मेरे को कि हमारा मतलब, मेरे को सबसे ज़्यादा ये है कि हमारा नहाना बहुत अच्छा हुआ, बहुत 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 अच्छा हुआ। हमने दोनों जगह नहाई, संगम पे भी नहाए और गंगा जी के तट पे भी नहाए, और बहुत अच्छे से नहाए। तो मज़ा आ गया मेरे को। और मैं खुश हूँ कि मतलब पहला जो मेरा फैमिली ट्रिप था ना, बहुत अच्छे से बीता। भगवान करे आगे भी हम जितने भी तीर्थ स्थल हो, मैं अपने परिवार के साथ जाऊँ और वो भी बहुत अच्छा बीते। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, अभी तक 100 वीडियो 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए मेरे।